हमारे अतिथि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। नमस्कार। आज स्टूडियो में हमारी अतिथि हैं आरती जवेरी। और आरती जी के बारे में हम आपको बताएं कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखते हैं और अलग अलग रंग हमें याद रहते हैं, उसी तरह से आरती जी रंगों की दुनिया में जीती हैं। आरती जी कलाकार हैं, पेंटिंग तो करती ही हैं, साथ ही रंगमंच से जुड़ी हैं और सामाजिक सरोकार के मुद्दे जो हैं उनसे भी लगातार जुड़ी हैं। तो इनकी यात्रा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आरती जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नीलम जी। तो ये बताइए कि रंगों की ओर रुझान यानी पेंटिंग की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? तो बचपन से मुझे लगता है कि रंगों की तरफ मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है जी। 4-5 साल की होंगी तो सिर्फ रंगे नहीं, पेंटिंग करने का भी एक अपने आप से कुछ शौक था। तो जब भी कोई मेहमान घर पे आए, मैं सबको पहले ऑब्जर्व करके देख के फिर अपने एक रूम में चली जाती थी। जैसे भी आती थी उस तरह की पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स और हाव भाव वो सब ड्रॉ करके जब चले जाएं फिर मैं अपने पापा को देती थी कि ये लोग आए थे और ये इस तरह। तो बहुत ही मासूमियत से ये इस तरह का एक शुरुआत थी कि हाँ, मेरा कला के साथ शायद पुराना मतलब रिश्ता है जी, जो बचपन से शुरू हो गया। जी। तो जब आप इस तरह से करती थी और पिताजी देखते थे तो बच्चे को तो प्रोत्साहित किया ही जाता है ना, अलग अलग गतिविधियों के लिए। लेकिन आपने कब सोचा कि ये रंगों की दुनिया ही अब आपकी अपनी दुनिया है? मतलब आपने पढ़ाई के साथ इसकी कोई ट्रेनिंग ली और कब ये फैसला किया आपने? तो बेसिकली पढ़ाई मैंने करी, बीकॉम किया जी, पर साथ साथ में स्कूल में पार्टिसिपेट करती रही अपने प्रॉपर आर्ट की फॉर्म को जानने के लिए। और इतने सारे कंपटीशन और ड्राइंग और ये सब इतना गॉड गिफ्ट अच्छा था जी। तो हमेशा से आगे पार्टिसिपेट करके हमने एक पूरा ऐसे कहा जाए कि कला के साथ बहुत ही गहरा नाता बना ही लिया था। पर वहाँ पे जहाँ गुजरात में मैंने बड़ौदा स्कूल में एडमिशन लिया था पर समहाउ उस टाइम जा नहीं पाए। तो मैंने फिर राजकोट में ही बीकॉम करा, पर कला हमेशा जुड़ती रही मेरे साथ। अच्छा, ऐसा होता है कि आमतौर पर हम जैसे जो लोग होते हैं, साधारण लोग, जब कुछ महसूस करते हैं तो या तो बोल लेते हैं, किसी को बता देते हैं। तो आप जो मनोभाव हैं अलग अलग, जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, क्या लगता है आपको इनका कला को निखारने में या उसे और ज्यादा समृद्ध करने में क्या भूमिका होती है? तो मनोभाव अपने कला को निखारने में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको महसूस करते हो, आपके अपने एक्सपीरियंस हैं जिंदगी के अलग अलग पहलू पे, अलग अलग मोड़ पे। तो वही सारी चीज़ें हम कलाकार एक कैनवस पे इसको डाल के बातचीत कर सकते हैं। जैसे कहो कि आप अपने से बात करते हो, जैसे हमारी जर्नी आउटवर्ड होती है पर ये कलाकारों की जर्नी इनवर्ड भी होती है। अपने आप से जो बातें करते हैं वही चीज़ों को, भाव को हम कैनवस पे मतलब उतारने का एक फील करते हैं। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि आपकी फीलिंग्स का डॉक्यूमेंटेशन होता है। उस वक्त आप क्या महसूस कर रही थी वो आपने रच दिया कैनवस पर। बिल्कुल उसी तरह से होता है। फीलिंग्स पूरा आपका एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, मनोभाव, अलग अलग तरह के कलर्स के साथ खेलना, सब कुछ आप कैनवस पे रख सकते हो। और जितने भी रंग होते हैं हमारा मूड वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल करता है। हाँ जी। जब मनोभाव का जिक्र चल ही रहा है तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आप एक रंग कर्मी भी हैं, रंगमंच से आपका जुड़ाव रहा है। मैं चाहूंगी कि इस बारे में आप कुछ बताएं। बचपन से थोड़ा बहुत स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती थी। फिर दिल्ली आए तो हमारा एक थिएटर ग्रुप था, लिविंग रूम थिएटर। बेस्ट नाम लिविंग रूम थिएटर इसलिए था कि हम उसी लिविंग रूम में प्रैक्टिस करते थे। प्रोफेशनल और मेरी तरह जो टोटली इसमें नहीं है रंगमंच में, जो कलाकार है बट वो पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली इस पे इसी कला को लेके नहीं आगे करते। तो वो अलग अलग लोगों से मिलना होता था। और कोई अपना प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेस्टीनिया ग्रेविस, इस तरह की कोई बीमारी के ऊपर हमने अलग अलग सब्जेक्ट को लेके प्ले किए हैं। जी, तो यानी कला भी है लेकिन साथ में जागरूकता भी जागरूकता बहुत ही अलग अलग तरीके से प्ले करके लोगों को बेसिकली नृत्य नाटिका समझ लो। और काफी इंटरेस्टिंग रहा वो। शॉर्ट स्पैन था
पर बहुत ही मजा आ रहा था कि अलग अलग भाव से सोशल कॉज पर बातें करना। जी। और आपने अपनी कला को तो वैसे भी मदर नेचर को समर्पित किया है, माँ प्रकृति को। तो कैसे आप प्रकृति से जुड़ी हैं और कला को किस तरह से आपने जोड़ा है प्रकृति से, इस बारे में हमें बताएं। तो 5 एलिमेंट मेरा मोस्टली सब्जेक्ट रहा है जी। फॉर बिल्कुल अपने पेंटिंग्स पे या कैनवस पे जब भी मैं कुछ उतारने का कोशिश करती हूँ तो उसी तरह से जैसे आपका शुरुआत होती है कि एक पोर्ट्रेट से मैंने शुरुआत करी थी जी। जो इंडियन आर्मी के पोर्ट्रेट्स बनाए थे, हाईएस्ट गैलेंटरी अवार्ड परमवीर चक्र अवार्डीज, जो 21 टोटल परमवीर चक्र अवार्डीज है अभी तक 1947 से जब से आज़ाद हुए हैं। तो उनमें से 7 मैंने बनाए हैं, 14 पहले ऑलरेडी बने हुए थे। शुरुआत पोर्ट्रेट से हुई। अब जब आप एज एन आर्टिस्ट एक चेहरा बनाते हो, वो एक टेक्निक चीज़ें हैं जो आपको मालूम है कि कोई चीज़ देखी और वो ही बनाते हैं। तो उस हिसाब से फिर मेरा एक मास्क ऊपर से एक सीरीज करा मैंने जिसमें 34 पेंटिंग्स बनाए। ऑयल ऑन कैनवस पे मोस्टली मैंने उस टाइम काम किया था। मतलब जो भी हमारे मेंटर एक थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम पोर्ट्रेट तो बनाती हो आरती, पर आरती कहाँ है कैनवस पे। तब ये एक जागरूकता आई कि आरती क्या है, मेरे क्या हाव भाव मुझे डालने हैं, जो आपने पहले बात की। तो उसी तरह से मैंने ये मास्क, फिर टाइम सीरीज बनाई जिसमें मैंने टाइम सब्जेक्ट को मेन लेके कि किस तरह से हम यहाँ आए हैं इस दुनिया में, वो टाइम है या हम रोज घड़ी में देखते हैं यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ से वो करना है। तो क्या जैसे जैसे आप में डेप्थ आती जाती है, उम्र की परिपक्वता भी होती है, उस तरह से आप उस अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं। और फिर उसी में जैसे आगे जब टाइम सीरीज मैंने सोचना शुरू किया, तब आया कि अरे आप यहाँ आए हो, इस दुनिया में आए हो, वो भी एक टाइम है, वो एक प्रकृति जो आपके आजू बाजू है वो भी टाइम है। जो सीड आप देखते हो कि आज बोया है, वो कल पेड़ बन के फिर वो वापस फल भी देगा बीज से, फिर वही चीज। तो वो टाइम क्या है, वो सर्कल है बेसिकली। तो मैंने इस समझ से फिर पूरा नेचर के हर एक चीज़ों को लिंक करना शुरू किया कि आज हमारी स्किन ये है, कल ये जड़ जाती है। मतलब इसी तरह से प्रकृति के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक हुआ। तो कलर, रंगों से, हर एक रंग प्रकृति से ही आते हैं। उस चीज़ों की समझ धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपना मंथन करते हैं, तो 5 एलिमेंट को ही अपना मेन सब्जेक्ट बना के आगे काम करना शुरू किया। तो इसमें मैंने इंडिया से बाहर भी रेसिडेंसीज करी हैं। तो वो एक नया फॉर्म मैंने सीखा वहाँ से। हम बचपन में सब बनाते ही हैं चीज़ें से, रंगोली से इधर उधर, पर ये था कि आप झड़े हुए पत्तों से कुछ बनाइए। फिर जो चीज़ आपको वहाँ पे फाउंड ऑब्जेक्ट मिलता है, उसी चीज़ को आपको इंस्टेंट कुछ 2 घंटे में बनाना है। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि नेचुरल चीज़ें नेचर में ही जानी चाहिए, रादर देन हम बहुत शोशाबाजी वाले पे वो सब करने से अच्छा है उसको डॉक्यूमेंटेशन करो कि यही पत्ते, और हर एक पत्तों का रंग अलग है, हर सीजन में वो चेंज होता है। तो इतना वाज है नेचर आपके साथ जुड़ा हुआ। तो उस पर मैंने काफ़ी फिर अपने मेन उसी से 5 एलिमेंट के साथ जोड़ के करा। और बहुत ही रोचक ये लग रहा है जब हम आपसे सुन रहे हैं, क्योंकि वैसे तो पेंटिंग्स के लिए पहले से तैयारी होती है, लेकिन तुरंत इस तरह से कुछ रच देना, यानी जो आपके भीतर है वही निकल कर आएगा, जो आपका अनुभव है आप उस समय उसी से सब कुछ रचेंगे। बहुत ही रोचक है। आप जल संरक्षण से भी जुड़ी हैं अपनी कला के माध्यम से। तो कैसे पेंटिंग, जो कि एक कैनवस पर होती है, और ज़्यादातर जो पेंटर्स होते हैं वो अकेले में पेंटिंग कर रहे होते हैं, और कैसे आप प्रकृति के बीच में, बहते जल के बीच में चली गई, दोनों का संबंध क्या है वो बताएं। तो वही संबंध है कि जैसे हम जब आप नेचर को इतना अच्छे से महसूस करने लगते हैं, हम बचपन से इंडिया में तो चलो काफ़ी खेले हुए हैं प्रकृति से, मिट्टी भी देखी है, तो एक इस तरह का
बाहर जब मिलते हैं लोग एक्सपीरियंस तो कहते हैं हमारे बच्चों को यही नहीं मालूम है कि एप्पल कहाँ से आते हैं, वो कहते हैं सुपरमार्केट से। तो उनके लिए तो ये इतनी बड़ी चीज़ है कि नेचर को कैसे समझाया जाए आगे आने वाली जनरेशन्स को। जी। तो मैंने एक सीरीज बनाई वहाँ से आने के बाद, एलिमेंट ऑफ बीइंग। हम जो है वही चीज़ प्रकृति भी है जी। तो उसमें पूरा जल के ऊपर ही काम किया कि अगर हम नदी जो जहाँ से स्रोत है पानी का उसी को हम शुद्ध रखें तो इस तरह की अवेयरनेस वो इंस्टॉलेशन के माध्यम से मैंने काफ़ी दिखाई। क्या प्रक्रिया थी, क्या प्रोडक्ट बाद में निकल कर आया, क्या बनाया आपने? तो मैंने सारे जो गंगोत्री का पानी था वो कैन्स में, जो वही कैन में जो हम लेके आते हैं हरिद्वार से लाते हैं या ऊपर ऋषिकेश के जो शुद्ध है हम लाते हैं कि ओ गंगा पानी हम यहाँ लाए, तो उसका एक पूरा रूम बनाया पूरे वही कैन से और उसमें अलग अलग तरीके से हमने पानी को दर्शाया कि आप गंगा सागर वाला पानी और गंगोत्री पानी सेम है, कलर्स देखो कितने चेंज हो रहे हैं और ये हमने किए हैं। हाँ, जी। वो कहा भी जाता है ना कि आप नदियों को साफ मत कीजिए, बस उन्हें गंदा करना बंद कर दीजिए। साफ तो स्वयं है और सबको साफ है, वो सबको साफ करती है rather than हम साफ करें उनको। जी बिल्कुल। तो अब एक सवाल मैं ये भी आपसे पूछूंगी क्योंकि महिला होने के नाते थोड़ा ज्यादा हम इस चीज को समझ सकते हैं कि महिलाओं पर घर परिवार की जो जिम्मेदारी होती है, गृहस्थी की जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। आजकल पुरुष भी जो सहयोगी हैं और परिवार में जो है सभी हाथ बटाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भावनात्मक जुड़ाव या वो जिम्मेदारी महसूस करना भी थोड़ा ज्यादा होता है। तो ऐसे में कला और साथ में घर परिवार दोनों के बीच संतुलन कैसे आप बनाती हैं? तो ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि एक महिला चाहे तो बहुत अच्छा बैलेंस कर सकती है, पर उसके लिए खुद को बैलेंस रहना भी ज़रूरी है। तो घर परिवार में बहुत सारी जिम्मेवारियां आती है जी। उसमें आर्टिस्ट को एज एन आर्टिस्ट मैं चाहूँ कि जब भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिले शुरू में, तो बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं, मैं अपना ड्राइंग कर रही हूँ जी। तो उस तरह से बैलेंसिंग करके आपको अपना जो प्रैक्टिस आर्ट की कर रहे हो उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। तो वो मैंने कभी एक्चुअली निगलेक्ट किया नहीं। शादी करके गुजरात से आई, मुझे पहला यही लगा कि यहाँ मैं कैसे करूँगी, तो बट फर्स्ट थिंग मैंने बुक मंगवाई और अपना ड्राइंग करा। तो आई थिंक महिला अगर चाहे तो वो दोनों ही जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से, फैमिली के सहयोग जरूर चाहिए जी। तो अगर खाना भी पकाते हैं, व्यंजनों की बात करें तो उसमें भी कलर्स आते हैं जी। तो उसमें जो येलो कलर्स और ये जो भी आपके हैं उससे भी खेलने का और हाथों से मजा आता है। और नेचुरल कलर से तो मुझे बहुत ही जुड़ाव जी। तो और अभी ये पूरा त्योहारों का एक समय चल रहा है, एक के बाद एक हम अलग अलग त्योहार मना रहे हैं और आपने अभी गुजरात का जिक्र किया, तो त्योहारों का जो एक सेलिब्रेशन होता है, जो नाच गाना होता है और जो हमारे परिधान होते हैं त्योहारों के, उनमें रंगों का समावेशन जो होता है वो बहुत अलग तरीके का होता है। कुछ इस बारे में आप बताएं। तो गुजरात वैसे ही बहुत ही कलरफुल राज्य है, तो मैंने सोचा कि इतना क्यों, राजस्थान एंड गुजरात में बहुत ही कलर्स हैं कंपेयर टू अदर। अपना तो देश ही पूरा वैसे देखा जाए तो, और बाहर फॉरेन में वही 2-4 ब्लू बेज कलर चलते हैं। तब मुझे एक चीज़ समझ आई कि वो जो भूमि है वो बहुत ही बैरन है, तो वहाँ पे कलर्स का बहुत महत्व है। आपके जो भाव है, अलग अलग कलर पहन के वो जो सैडनेस ऑफ द जो रन है या कम बारिश होती है, वो सारी चीज़ों को बैलेंस करते हैं। और जो नवरात्रि है, जो आप अगर त्योहारों की बातें करते हैं, तो वहाँ पे माता के 9 रूप के अलग अलग, उसमें भी 9 कलर्स आते हैं जी। और 9 नंबर पूर्ण नंबर है जी। उसमें भी सारे जो लहंगा चोली पहन के जो गरबा और ये सब डांस, जितना हो सके उतना कलर डालने की कोशिश में रहते हैं कि जिससे कि वो पूरा एक रंगीन त्योहार का मौसम हो जाए माहौल। तो आरती जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपकी उंगली थामे हम रंगों की दुनिया में गए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि में आज आरती जवेरी को हमने आमंत्रित किया।
आरती जवेरी एक पेंटर, साथ ही रंगकर्मी और जीवन शैली से जुड़ी हुई जो अलग अलग बातें हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाती हुई एक बेहद जागरूक कलाकार। आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।